उत्तराखंड में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक मानसून सत्र होने जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से जहां तैयारी को मुकम्मल रूप दिया जा रहा है, तो वहीं विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने कहा कि सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि जश्न और प्रश्न काल के दौरान उठाए जाने वाले 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं, जबकि सवालों के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। तो वहीं रितु खंजूरी ने बताया कि सत्र जनता के दिए गए टैक्स से चलाया जाता है। विपक्ष भले ही सवाल उठा ले, लेकिन बिजनेस होने पर ही सत्र आहूत किया जाता है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो सत्र आगे नहीं चल पाएगा। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया जाना है। विधानसभा सचिवालय तैयार है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे अफसर वहां जाकर देख कर आ गए। सब सारी व्यवस्था सुदृढ़ है और सवाल भी आ रहे हैं माननीय सदस्यों के, और करीबन 488 सवाल अब तक आ चुके हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। बार इस बात को बोलती हूँ और अब शायद विपक्ष को भी इस चीज को समझना होगा कि अगर सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। कोई हम इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि हमको चलाना ही चलाना है और दिखाना है कि हम 6 दिन चला रहे हैं या 6 हफ्ते चला रहे हैं। जो बिजनेस हमारे पास है या सरकार के पास है और जो बिजनेस सरकार लेकर आती है, उसी हिसाब से दिन तय होते हैं। टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी, हम सबका बहुत मेहनत की कमाई से सत्र चलता है या सदन चलता है, तो उतना ही चलाया जाएगा जितना। तो वहीं मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। इस दौरान उन्होंने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील भी की है। कहीं जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो बहुत सावधानी रखें। रास्ते बंद हो गए कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदरों में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं, उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कल और परसों जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में मार्ग हुआ बाधित। उमा माहेश्वर आश्रम के पास मार्ग बाधित हुआ। पहाड़ी से मलबा आने पर मार्ग बाधित किया गया। गौचर के समीप कमेला में भी मार्ग अवरुद्ध हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से मलबा आया। दोनों स्थानों पर मार्ग को खोलने का काम लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। गौचर के समीप कमेड़ा में भी मार्ग अवरुद्ध हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से ये मलबा आया, जिसके बाद आवाजाही बंद हो गई। हालांकि मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों स्थानों पर मार्ग को खोलने की कवायद चल रही है। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में मार्ग बाधित हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौचर के समीप कमेड़ा में भी मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये तस्वीरें जहां पर मार्ग को खोलने का काम जारी है और जितना भी मलबा सड़क पर आया है उसको भी हटाया जा रहा है, ताकि आवाजाही दोबारा से शुरू हो सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, क्योंकि मलबा जिस तरीके से मार्ग पर आया, मार्ग बाधित हो गया। ऐसे में किस तरीके से अब काम किया जा रहा है और कितना समय लगेगा मलबे को सड़क से हटाने में? बिल्कुल, देखिए माधुरी, लगातार जो है जनपद चमोली में बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है वो जगह जगह बाधित है और एनएच के कर्मचारी जो है लगातार जो है सड़कों को दुरुस्त करने में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बारिश लगातार है तो दिक्कतों का सामना जो है एनएच के कर्मचारियों को भी करना पड़ रहा है और स्थानीय प्रशासन को भी करना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी बात माधुरी जो है कमेड़ा में जो है रोड को खोल दिया गया, जो गोचर कमेड़ा वाला इलाका है इसको यहाँ पे यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। और नंदप्रयाग और जो अदर्स जगह है यहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग ने जो है अलर्ट भी किया था, उसका सीधा सीधा असर जो है चमोली में देखने को मिला है, क्योंकि कल रात से ही जो है यहाँ भारी से भारी बारिश हो रही है। अगर जनपद चमोली के 9 के 9 ब्लॉकों की अगर बात करी जाए तो 9 के 9 ब्लॉकों में जो है कल से ही बारिश है। तमाम सारी सड़कें, चाहे आप नंद केसरी रोड की बात करें, ग्वालम थराली की बात करें, जो सड़क मार्ग है इसकी बात करें, ये भी बंद पड़े हुए हैं। और जनपद चमोली का जो मेन हाईवे है यानी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है वो नंदप्रयाग और आपका जो है छिनका में बंद था। दो जगह खोल दिया गया है, यानी कमेड़ा खुल गया है यातायात के लिए, और उसके बाद जो है छिनका भी खोल दिया गया है। हालांकि लगातार जो है प्रशासन जो है काम कर रहा है। और कल आपने देखा होगा माधुरी, कल की मैं अगर बड़ी अपडेट आपको दूं, कल जो है गजर कमेड़े का मार्ग जो है नहीं खुल पाया था, उसको लेकर जो है प्रशासन ने जो है जो कंपनी है SDCL जो कंपनी है, इस पर जो है स्थानीय प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जो है कहा था कि आप अपने फोन ऑन रखिए, कर्मचारियों की जहाँ पे स्लाइड जोन है वहाँ पे आप जो है मशीनें रखें। तो कल नहीं खोल पाए, लेकिन आज अभी सुबह जो है कि इस समय यह मार्ग खोल दिया गया है। हालांकि जनपद चमोली में लगातार बारिश हो रही है माधुरी। बिल्कुल पुष्कर, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे में देखना होगा कब तक कि मलबा हट जाएगा। लेकिन इस तरीके की घटना होती है, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है, क्या लोगों को सतर्क किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जो है फिर से एक बार जो है पूरे उत्तराखंड में जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रशासन जो है लगातार जो है, चाहे वो आम जनता हो या जो यात्री जो है उत्तराखंड इस समय पहुंच रहे हैं, उनको लेकर भी जो है प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। और हालांकि यात्री तो बरसात के बाद ही जो है उत्तराखंड का रुख करेगा। इस तरह से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि केदारनाथ में किस तरह से बादल फट गया था, उसके बाद जो है टनकपुर की आपने भी देखा ही होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है गाड़ियां बह गई थी। और पूरे उत्तराखंड में यानी पहाड़ी जिलों की अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में जो है चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, तमाम सारे जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं। अगर गढ़वाल कुमाऊं मंडल की अगर बात करी जाए तो टनकपुर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तमाम सारे जो पर्वतीय इलाके हैं, पर्वतीय जिले हैं, यहाँ पे भारी से भारी बारिश का जो अलर्ट भी जो है मौसम विभाग ने किया है। प्रशासन जो है लगातार जो है जनता को भी जागरूक कर रहा है, और जो यात्री आ रहे हैं इनको भी जो है एहतियात बरतने की जो है मौसम विभाग जो है हिदायत दे रहा है। हालांकि कुछ लोग जो है इस समय जो है चारधाम यात्रा पर जरूर आ रहे हैं, चाहे बद्री हो गया, चाहे आपका गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया। क्योंकि केदारनाथ की यात्रा पे इतने लोग नहीं आ पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है रास्ता जो है जगह जगह क्षतिग्रस्त हो रखा है। हालांकि हेली सेवा जो है केदारनाथ की चालू है, लेकिन मौसम विभाग ने जो है भारी से भारी बारिश का जो है अलर्ट जो है अभी भी जो है उत्तराखंड में जारी किया है। इसको लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है पुष्कर, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं नीमचोली में बादल फटने के बाद केदारनाथ घाटी में आई आपदा में आपदा राहत और बचाव कार्य खत्म हो चुका है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि अब केदार घाटी में सामान्य स्थिति है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा के बाद अपनी नजर बनाई हुई है और अभी भी कई जगहों पर पैदल रास्ते डैमेज हैं। जल्दी पैदल मार्गों को ठीक किया जाएगा। इसके बाद केदारनाथ में पैदल यात्रा दोबारा से पटरी उठाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी हाईवे मार्ग से लोगों को बाबा केदार के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, जबकि हेली के किराए में छूट भी दी जा रही है। तो अभी भी कई जगहों पर पैदल रास्ते डैमेज हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही है। केदारनाथ घाटी में आपदा राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। केदार घाटी में सामान्य स्थिति, आपदा सचिव ने कहा अभी भी कई जगहों पर पैदल रास्ते डैमेज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखी गई है और उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि हवाई यात्रा तत्काल शुरू की जाए। उसके क्रम में हवाई यात्रा शुरू करने के निर्देश के क्रम में यात्रा शुरू की जा चुकी है। जहां तक सड़क मार्ग से पैदल यात्रा का प्रश्न है, उसके लिए रास्ता खोलने की कार्रवाई की जा रही है। जो रास्ते बंद थे 29 स्थानों पर, उसमें से मैक्सिमम पे काम हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। इक्का दुक्का स्थानों पे काम बचा हुआ है, उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है
और उम्मीद करते हैं कि जो समय सीमा हमें दी गई थी 1 सप्ताह की, उसके अंतर्गत हम यात्रा प्रारंभ करने की में सफल हो सकते हैं। तो वहीं बागेश्वर से बड़ी जानकारी, जहां रवाई खाल से कसोल जाने वाली सड़क जगह जगह से बंद है। लगातार हो रही बरसात के चलते बंद हुई सड़कें। बरसात के कारण मलबा आने से सड़कें बंद हो रही हैं। सड़कें बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां किस तरीके से बरसात की वजह से सड़क पर मलबा आ रहा है और जो ग्रामीण है उन्हें आवाजाही में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बंद हो गई हैं। रवाई खाल से कसोल जाने वाली सड़क जगह जगह से बंद है। ये तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों को कितनी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि बरसात की वजह से जो मलबा है वो सड़क पर आ गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। सड़कें बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी भी हो रही है और मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। रवाई खाल से कसोल जाने वाली सड़क जगह जगह से बंद हो गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर रुड़की से है, जहां नगर विधायक और उनकी बहन का विवाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं उनकी बहन और जीजा ने मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। बता दें कि नगर विधायक और उनकी बहन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। उनके जीजा ने आरोप लगाया कि विधायक प्रदीप पत्रा ने फर्जी हस्ताक्षर कर प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में शिकायत सीएम कार्यालय तक की गई है, लेकिन आज तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। विधायक प्रदीप पत्रा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और हमें धमकी भी दे रही हैं। हमारा मुद्दा यही है, जो ऑर्डर है अभी तक पुलिस को उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां भी डिले हो रहा है इसको करें। हमें हाँ जी, पूरा मामला है जी, मेरे वाइफ के जाली दस्तावेज बना के पूरी प्रॉपर्टी प्रदीप पत्रा ने अपने अपने बच्चों के नाम कर ली है। उसी पे ये ऑर्डर हुए थे 5 सितंबर 2023 में, जिस पे अगले दिन ही सुबह प्रदीप पत्रा को स्टे मिल गया, नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट। उसके बाद 9 तारीख को इसने हमारे अगेंस्ट रातों रात मुकदमा किया। 11:30 बजे सुबह आपके पत्रों में भी आ गया कि भाई बहन पे मुकदमा, उसके जीजा, बड़े जीजा और बहन पे मुकदमा दर्ज हो गया। वो न्यूज़ भी आ गई, एक दिन में काम हो गया। और उसके बाद उसमें भी हम दौड़ रहे हैं। और इस केस के जो हमने किया, इसके भी 2 पार्ट कर लिए। 2 बंदों ने अलग स्टे ले लिया, 3 ने अलग ले लिया। हमें भगा रहे हैं और इनका कोई बंदा नहीं आता, इनका वकील भी नहीं आए, इनको डेट मिल जाती है। तो वहीं मानसून के दौरान डेंगू की समस्या बढ़ जाती है। तो वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां पिछले साल के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले साल जुलाई के अंत तक 150 केस डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस साल अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस तरह पता चलता है कि डेंगू को लेकर सरकार के प्रयास सकारात्मक रहे। देखिए, गत वर्ष की भांति अगर हम यदि उसके कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष 2 जुलाई को पहला केस आया था और जुलाई अंत में लगभग 150 केसेस हो गए थे। और अभी हमारा जो है, आज हम 9 अगस्त में हैं। यह आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोगों की मेहनत अभी तक सफल हो गई है। अभी तक डेंगू का हमारे देहरादून के अंदर 0 केसेस रिपोर्टेड हैं तथा अन्य अस्पतालों में भी जैसे मालूम किया गया, जाके भी देखा गया है निरीक्षण के दौरान कि अभी बुखार के भी केसेस 0 हैं हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक इस स्थिति को हम लोग जो है नियंत्रण में रखे गए हैं तथा हमारी कार्य योजना इस तरीके से बनाई गई है कि आने वाले दिनों में भी हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड की थराली ग्वालथम राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोटी के पास नागौल में खुली अंग्रेजी शराब की उप दुकान का स्थानीय महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। शराब की दुकान का उद्घाटन होने की जानकारी मिलने पर लोटी, तुंगेश्वर, देवराड़ा, हरचंद और आसपास के गांव की महिलाओं ने शराब की दुकान के आगे सड़क पर ही विरोध करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने सरकार, प्रशासन और अंग्रेजी शराब के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा। महिलाओं का कहना है कि यहाँ से लोल्टी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय तलवारी नजदीक है।
ऐसे में शराब की दुकान से इसका असर स्कूल के बच्चों पर भी पड़ेगा। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सुदेश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। मामले में एक 8 साल के बच्चे को बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके चलते उसकी हालत और बिगड़ गई। परिजनों ने बताया कि जब बच्चे की हालत गंभीर हो गई तो डॉक्टरों ने उसे किसी अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया, जिससे परिजन बेहद नाराज हो गए। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही बहादुराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजत गोयल ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। आज सुदेश हॉस्पिटल में यहाँ पर इमरजेंसी में एक पेशेंट बच्चा आया जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। विहान नाम से था। बच्चे की जो कंप्लेन थी वो उसका बहुत तेज़ बुखार 2-3 दिन से चल रहा था। बच्चा 2-3 दिन से सुस्त था और आज सुबह से गफलत में चला गया था। इस बीच में उसको उल्टी की समस्या एवं पेट में दर्द की समस्या जो उन्होंने बताई गई। मुझे एज अ कंसल्टेंट यहाँ पर उस वक्त बुलाया गया। मैं इमरजेंसी में मैंने बच्चे को अटेंड किया। बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। बच्चा गफलत में था। बुखार जब हमने नापा तो लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। बच्चे की जो पल्स थी हल्की थी। जो आँखों की थोड़ी पुतलियाँ थी वो भी थोड़ा सा फैली हुई थी और 2 mm के आसपास थी। बच्चा पानी की कमी बच्चे के अंदर थी। पेशाब बच्चा थोड़ा कम कर रहा था। बीपी भी हमें कम मिला। बच्चे को सुबह बुखार होया उसे और हम बच्चे को यहाँ पर एडमिट करा। हम 7 बजे बच्चे को लाए सुबह ही और डॉक्टर ने बोल दिया इलाज करा। उसका डॉक्टर बोल रहे कि हाँ बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी बोलते रहे, हम पूछते रहे हमारे बच्चे की कंडीशन कैसी है कि हाँ ठीक है। फिर उसे बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। बच्चे को ठीक है बुखार में ही, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना इन्होंने। और फिर डाल दिया उसे वेंटिलेटर पे। फिर उसके बाद दोपहर तक भी सुबह से लेके 7 बजे के और 5 बजे बोल रहे हैं बच्चे को कि अब इसे तुम कहीं भी जोलीग्रांट ले जा सकते हो। अब बताओ ऐसे कैसे हम ले जा लेंगे बच्चे को। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे यातायात और संचार प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का दौर भी जारी है। अगले 48 घंटे के अंदर बारिश की संभावना है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सतर्क है। देखिए रिपोर्ट। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर से अपना मिजाज बदलने लगा है। राज्य के 6 जिलों में अधिकांश हिस्सों में आज बारिश जमकर भिगोएगी। जी हां, मौसम विभाग केंद्र ने जिन जिलों के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है उनमें गढ़वाल मंडल के 3 जिले हैं। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों में भी मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भारी बारिश का अनुमान लगाया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह देते हुए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहां बारिश का अलर्ट? उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बरसात हो सकती है। अब ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की हिदायत भी दी है। जरूरी न हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा न करने से भी बचें। ये बात भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कही गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के चलते होने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए एहतियात बरतें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सड़क से यात्रा करने वाले लोगों से लैंडस्लाइड से बचकर रहने को कहा गया है। इस दौरान नदी और नाले उफान पर आएंगे तो लोग आसपास न जाने को कहा गया है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव की भी आशंका लगातार बनी है। ऐसे में पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में भीषण लैंडस्लाइड। केदारनाथ हाईवे 3 जगह बंद। कमेड़ा, नंदप्रयाग, छिनका।
उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का दौर भी लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। इस बार डोलिया देवी के पास अचानक पहाड़ ढह गया और देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर और चट्टाने नीचे आ गिरे। बोरो और मलबे से केदारनाथ नेशनल हाईवे पट चुका है। इससे अब एनएच पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है। गनीमत ये रही कि इस खतरनाक लैंडस्लाइड के दौरान बोल्डरों और मलबे की चपेट में कोई यात्री और वाहन सवार नहीं आया। शहरों का तापमान: देहरादून 29 डिग्री सेल्सियस, हरिद्वार 32 डिग्री सेल्सियस, काशीपुर 31 डिग्री सेल्सियस, हल्द्वानी 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश के बावजूद उत्तराखंड के शहरों का तापमान कम नहीं हो रहा है। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार सबसे गर्म है। हरिद्वार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। काशीपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यूनतम तापमान उसमें सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस है। हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।